अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बैंकिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के हवाले से, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और कौन से लोग एलिजिबल हैं क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए। तो सबसे पहले इस सेगमेंट में हम बात करेंगे सैलरीड पर्सन के हवाले से। सैलरीड पर्सन के लिए क्रेडिट कार्ड बनवाना बहुत ही आसान है और इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको जो सैलरी रेंज चाहिए होगी वो है 25,000 पर मंथ, बट कुछ बैंक जो हैं वो 40,000 से 50,000 तक सैलरी रेंज को कंसीडर करते हैं। और इसके साथ जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो हैं वैलिड CNIC, लेटेस्ट सैलरी स्लिप और वो बैंक स्टेटमेंट जिसके अंदर आपकी सैलरी ट्रांसफ़र होती है, उस अकाउंट की स्टेटमेंट 3 से 6 महीने की स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी। और 2 रेफरेंस चाहिए होंगे, चाहे वो आपके कुलीग के हों या रिलेटिव्स के हों, और 2 से 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको इसके लिए चाहिए होंगे। सेकंड सेगमेंट में हम बात करेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेसमैन के हवाले से। पहले बिजनेसमैन और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए क्रेडिट कार्ड का हसूल बहुत ही आसान था, बट अब इसका प्रोसेस कुछ डिफ़िकल्ट है। तो इसके लिए आपको 1 साल की बैंक स्टेटमेंट मैंडेटरी है। आपने कोशिश करनी है कि वो बैंक स्टेटमेंट दी जाए जिसके अंदर मिनिमम डिप्स हों, क्योंकि बैंक डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन से आपका टर्नओवर कैलकुलेट करता है और कार्ड की लिमिट इस टर्नओवर की बेसिस पे डिसाइड की जाती है। और इसके अलावा जो ग्रॉस इनकम रिक्वायरमेंट है वो 60 से 80 हज़ार पर मंथ है। और इसके अलावा बैंक आपसे कुछ और डॉक्यूमेंट भी डिमांड कर सकता है, जैसे कि अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, जिसमें ये पता चलेगा कि आप फर्म के सोल प्रोप्राइटर हैं, पार्टनर हैं, एक्सेट्रा। एक थर्ड सेगमेंट आ जाता है जो कि इन दोनों कैटेगरीज में फॉल नहीं करते, जो टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं करते क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए। तो बट उनको फ़ी पेमेंट के लिए और ऑनलाइन शॉपिंग के लिए क्रेडिट कार्ड चाहिए होता है। और इस कैटेगरी में स्टूडेंट, फ्रीलांसर और हाउसवाइफ्स आती हैं। तो पाकिस्तान में चंद बैंक ऐसे हैं जो लियन बेस क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपके अगर अकाउंट में 2 लाख रुपया मौजूद है तो उस 2 लाख को वो लियन मार्क करेंगे और आपको 1,20,000 तक का क्रेडिट कार्ड की लिमिट का कार्ड बना देंगे। और अगर आप टाइमली पेमेंट करेंगे तो ये जो लिमिट है वो इंटैक्ट रहेगी। ये सब रिक्वायरमेंट तो रिलेटेड थी डॉक्यूमेंटेशन से। क्रेडिट कार्ड और किसी भी तरह की फाइनेंसिंग के लिए एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है और वो है क्रेडिट हिस्ट्री, यानी कि ECIB। मैंने अपनी एक वीडियो में 5 C's ऑफ क्रेडिट आपसे शेयर किए थे, जो आपको इसको समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। बट यहाँ पे मुख्तसरन मैं आपको बताता चलूँ कि क्रेडिट हिस्ट्री का क्या इम्पैक्ट आता है। तो जब भी आप कोई क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं और उसको यूज़ करते हैं तो उसकी मिनिमम पेमेंट या फुल पेमेंट की एक ड्यू डेट होती है। जब आप अपनी पेमेंट की ड्यू डेट के ऊपर की पेमेंट करते हैं तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री या ECIB पॉजिटिव रहती है। और जैसे ही आप फ्रीक्वेंट लेट पेमेंट्स करते हैं तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री या ECIB ख़राब हो जाती है। ऐसे होने की सूरत में कोई भी बैंक आपको किसी भी तरह की क्रेडिट फैसिलिटी के लिए या क्रेडिट कार्ड के लिए दोबारा कंसीडर नहीं करता। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है DBR। काफ़ी बैंक्स की जो DBR की रेशो है, डेट बर्डन रेशो, वो 40% है। अगर आपकी इनकम जो है वो 1 लाख टेक होम है और आपके लोन्स और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट 40,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी ऑलरेडी लिमिट सपोज 30,000 आप पे कर रहे हैं तो आपकी रिमेनिंग लिमिट 10,000 रह जाएगी और आपको जो फाइनेंसिंग होगी वो 10,000 के हिसाब से होगी। ये DBR रेशो इसलिए बैंक कैलकुलेट करते हैं ताकि आप ओवर स्पेंडिंग की वजह से डिफ़ॉल्टर ना हो जाएं। और बैंक जो हैं अपना रिस्क मिनिमाइज करते हैं और रियलिस्टिक क्रेडिट लिमिट असाइन करते हैं। इस टाइम पाकिस्तान में जो सिक्योर्ड क्रेडिट लोन की जो लिमिट है स्टेट बैंक के मुताबिक वो है 3 मिलियन। कंज्यूमर को 3 मिलियन से ज़्यादा का लोन नहीं मिल सकता, चाहे वो ऑटो लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो या किसी भी तरह का पर्सनल लोन हो। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।